Hello students and welcome to our channel Design Lab. Today I am going to explain some sample question for your upcoming NATA exam. Here are the sample question. First, okay. This is the question of cause and effect. Your topic cause and effect. चलो, what is cause and what is effect? Effect यानी क्या? कुछ ना कुछ reason की वजह से कुछ ना कुछ effect हुई. Okay? Suppose you are ill today. आपकी तबीयत खराब है तो उसका इफेक्ट क्या करेगा? आपका क्लास मिस हो जाए. Then this is the effect or this is the cause. Okay, now read them. Event A, Rama died because on way to the hospital. जब उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब उसकी डेथ हो गई. ओके. इवेंट बी, अ बस डैश इनटू द स्कूटी रमा वॉज ड्राइविंग. क्या हुआ था? उसका एक्सीडेंट हो गया था. ओके. इसकी वजह से मरी, उसका एक्सीडेंट हुआ इसलिए, यानी एक्सीडेंट जो हुआ यानी उसकी जो स्कूटी बस के साथ डैश हो गई वो हो गया कॉज, और उसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ? डाइड. ओके. देन इवेंट ए इज द इफेक्ट एंड इवेंट बी इज द कॉज. यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे. स्टेटमेंट 1 इज द कॉज, स्टेटमेंट 2 इट्स इफेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज द कॉज, स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट. तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 2 यानी बी एंड स्टेटमेंट 1 यानी ए. यानी स्टेटमेंट 2 इज द कॉज और उसकी इफेक्ट क्या हुई? रमा डाइड. यानी स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट यानी इवेंट ए इज द इफेक्ट. आपको और ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे. इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 आर इंडिपेंडेंट कॉज, इंडिपेंडेंट कॉज यानी दोनों एक से कुछ भी रिलेटेड नहीं होंगे. तो आपको दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे वो कोई भी रिलेटेड नहीं होंगे, यानी वो कुछ अलग ही दोनों इंडिपेंडेंट कॉज रहेंगे. इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, समझो आपको ऐसे कोई दो स्टेटमेंट दिए रहे वो दोनों कोई पर्टिकुलर कोई सिंगल कॉज का इफेक्ट है, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन टिक करना रहेगा. इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट ऑफ समवन कॉमन. ओके. तो आपके ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको इवेंट्स पढ़नी है. आपको जो स्टेटमेंट दिए रहेंगे वो आपको पढ़ना है, कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है वो आपको यूज करना है. ओके. जैसे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वो कॉज हो गया, उसकी इफेक्ट क्या हुई? रमा डाइड. एंड इवेंट ए इज द इफेक्ट एंड इवेंट बी इज द कॉज. यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज द. क्लियर? ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्यूब एंड डाइस. यहाँ पे आपको कुछ अनफोल्डेड दिया रहेगा. ठीक है, अनफोल्डेड फिगर रहेगी. ठीक है. जब आप उसको फोल्ड करोगे तो आपका आंसर इस चारों में से क्या आएगा वो आपको डिसाइड करना है. कैसे करोगे? ओके. फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द अपोजिट. कौन किसका अपोजिट रहता है? चलो यहाँ पे जो साइड पे जो फिगर दी रहती है दे आर अपोजिट्स, यानी स्टार अपोजिट टू स्टार. जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये स्टार इसके स्टार के अपोजिट आना चाहिए. ठीक है. देन फर्स्ट बॉक्स में जो फिगर है वो अपोजिट रहेगा थर्ड बॉक्स वाली फिगर, यानी जब आप उसको फोल्ड करोगे तो इसके जो ये रहेगा उसके ये अपोजिट आना चाहिए. ओके. एंड सेकंड के अपोजिट आपका फोर्थ वाला बॉक्स रहेगा. क्लियर? कौन किसके अपोजिट आएगा? ओके. चलो तो अब आप यहाँ पे नीचे आपके आंसर फिगर देखो, आंसर फिगर देखो और आपकी क्वेश्चन फिगर देखो. जब आपको फोल्ड करोगे तो इन चारों में से कैसा दिखेगा? अब यहाँ पे देखो ऐसी फिगर है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं, यानी ये ऑप्शन तो निकल गया. राइट. ऑप्शन थर्ड पे आओ, कहीं पे भी ऐसी फिगर है नहीं, पूरा स्टार है. दिखता है कहीं पे? नो. ऑप्शन सी ऑल्सो एलिमिनेट. ऑप्शन डी ऐसी फिगर है, बाहर कहीं पे राउंड हो नहीं. ये वाली फिगर देखो, ये वाली बाहर पे क्या है? स्क्वायर है, यानी ये भी ऑप्शन चला गया, ये भी चला गया, बचा के ऑप्शन डी. अब आप देखो यहाँ कोई भी अपोजिट वाले क्या एडजेसेंट आए हैं. अगर ये दोनों अपोजिट रहेंगे तो कभी वो दोनों फोल्ड फिगर में एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं आने चाहिए. यहाँ पे स्टार एक ही है, यस, यानी दूसरा स्टार उसके कहीं पे पीछे होगा. ओके. यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको. ओके. यानी दूसरा वाला ये कहाँ पे होगा? उसके अपोजिट बॉटम साइड में होगा. एंड ये ट्राइंगल, यस, उसका अपोजिट फिर दूसरी साइड पे होगा. ओके. यानी आपको सिर्फ 3 टाइप की फिगर्स दिखाई देगी, बाकी की 3 अपोजिट होगी. ओके. तो क्लियर इस क्वेश्चन में कैसे रहेगा? तो यहाँ पे आपका पहले अपोजिट कौन से रहते हैं वो आपको समझना पड़ेगा. देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन. अपोजिट को कैसे पहचानोगे?
जो साइड पे फिगर रहती है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे। फर्स्ट एंड थर्ड एक दूसरे के अपोजिट आना चाहिए एंड सेकंड एंड फोर्थ फिगर एक दूसरे के अपोजिट आना चाहिए। क्लियर? तो आपको अपोजिट पता चल गया, यानी जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये अपोजिट वाली फिगर कभी भी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, आपको फोल्डर दिया है, आपको अपोजिट नंबर पूछा है। चलो डाइस में कितने नंबर रहते हैं? 1 से लेके 6 तक, राइट? ओके, चलो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे आपको टोटल 3 फिगर दी रही है, कोई भी 2 ऐसी फिगर लो जिनमें 2 नंबर कॉमन हो, 2 नंबर। ओके, चलो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट 2 नंबर कॉमन है। जब भी आपके डाइस पे 2 नंबर कॉमन रहेंगे, जो तीसरा वाला रिमेनिंग रहेगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो। यानी फर्स्ट 2 फिगर से हमको आइडिया आ गया कि का अपोजिट रहेगा 5। ओके, चलो नाउ फर्स्ट एंड थर्ड फिगर, फर्स्ट एंड थर्ड फिगर में क्या कॉमन है वो देखो। 2, ओके, तो बचा कौन? 1, यानी 1 अपोजिट हो जाएगा 4। पहले हमने फर्स्ट एंड 2 से देखा था, 2 अपोजिट हो गया 5। ओके, चलो डाइस में 1 2 3 4 5 6 इतने ही नंबर रहते हैं। ओके, चलो ये हो गए, तो बचा कौन? 3 अपोजिट हो जाएगा 6 का, 6 अपोजिट हो जाएगा 3 का। तो आपको किसका पूछा है? 3 का। तो आंसर क्या रहेगा आपका? 6। ओके, राइट आंसर विल बी बी। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। ओके, कैसे सॉल्व करोगे? पहले कोई भी ऐसे 2 डाइस पकड़ लो जिसमें कॉमन नंबर हो, जिसमें कॉमन नंबर हो। जैसे हमने लिखा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड डाइस में 2 नंबर कॉमन थे, लाइक 1 and 3, 1 and 3। जो रिमेनिंग थर्ड नंबर है वो दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, यानी 2 का अपोजिट 5। ओके, चलो ये तो हो गया कॉमन नंबर। लेकिन जब आपको कोई 2 कॉमन नंबर नहीं मिले और सिर्फ 1 कॉमन नंबर मिला तो क्या करोगे? 1 कॉमन नंबर रहा तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? अब सेकंड एंड थर्ड में देखो कौन सा नंबर कॉमन है? ओनली 3। ओके, ओनली 3। जब एक नंबर कॉमन रहता है तो आप जो कॉमन नंबर है उसके क्लॉकवाइज जाओ। यहाँ पे 3 के क्लॉकवाइज गए, आया 2 5, यानी 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। देन 1 4, 1 का अपोजिट हो गया 4, 3 का 6, आया सेम आंसर। ओके, तो जब एक ही नंबर कॉमन रहता है तब आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, जो कॉमन नंबर है उसको पकड़ लो, फिर क्लॉकवाइज आगे बढ़ो, जो नंबर रहेगा वो उसका कॉमन हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर? चलो आपको वाटर इमेज एंड मिरर इमेज रहती है। वाटर इमेज यानी क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द वाटर। तब हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक रिवर है तो यहाँ पे अगर ट्री है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे? नीचे ऐसे रहेगा। यानी वाटर इमेज यानी रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट द वाटर को बोलते हैं वाटर इमेज। चलो अगर ये फिगर ऐसी है तो इसके नीचे उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा? अब देखो यहाँ पे ये ऐसे है तो एग्जैक्ट उसका अपोजिट ऐसे रहेगा, यानी x यहाँ पे आएगा। अब आप यहाँ पे देखो, यानी यहाँ पे x ऊपर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन इन बी। यहाँ पे ट्राइंगल, ट्राइंगल यहाँ पे है, यानी रिफ्लेक्शन इमेज में वो एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे जाएगा, राइट? ओके, रिफ्लेक्शन यानी इसका एग्जैक्ट का उल्टा नीचे जाएगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे बी लिखा तो उसका वाटर इमेज कैसे आएगा? एग्जैक्टली यहाँ पे, राइट? सपोज W है तो उसका वाटर इमेज कैसे रहेगा? कंप्लीटली कैसे? वाटर इमेज यानी टोटल रिफ्लेक्शन इन द वाटर। ओके, तो यहाँ पे देखो ये x है, यानी इसका x यहाँ पे ऊपर आएगा। अगर जब रिफ्लेक्शन रहेगा तो एग्जैक्टली उसके पास आएगा, तो वो सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ओके, वाटर इमेज यानी क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट द वाटर। ओके, चलो नेक्स्ट, what is the question? Complete the missing portion of the given pattern by selecting from the given alternatives A, B, C, D। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और एक आपकी क्वेश्चन फिगर रहेगी।
आपको इनमें से 4 में से कौन सा एलिमेंट आप लोगे तो ये फिगर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका पैटर्न परसेप्शन का क्वेश्चन, पैटर्न परसेप्शन और डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, डायग्रामेटिक रहता है, उस आपके क्वेश्चन रहेगा। ओके चलो इसको रखूँ तो क्या होगा, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे 1 बाय 1। चलो मैं ये वाला रखती हूँ, सी वाला। हुई फिगर कंप्लीट? नो, ऑप्शन सी तो नहीं रहेगा। ऑप्शन डी भी उसके जैसा ही है, उसको रखोगे तो होगा नहीं। ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन ए को रखो, क्या फिगर आपकी कंप्लीट हो जाएगी? ऑप्शन ए को रखो, देन ऑप्शन बी को रख के भी देखते हैं। चलो ऑप्शन बी तो यहाँ पे कंप्लीट है, वो तो नहीं होगा। ऑप्शन ई है, ये आपका टोटली राउंड कंप्लीट हो गया। यानी जब आप ऑप्शन ए को यहाँ पे रखोगे तो आपकी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। ओके, यानी यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए। इस टाइप को कैसे आप सॉल्व करोगे, आप हर एक को उठा के सिर्फ रफ ड्रॉ करके देख लो, आपकी फिगर कंप्लीट होती है कि नहीं है। नेक्स्ट, मिरर इमेज। जैसे ही मैंने अभी समझाया कि आपको मिरर इमेज एंड वाटर इमेज रहेगा। मिरर इमेज यानी क्या, जहाँ पे आपको ऐसा दिया रहेगा, यानी मिरर यहाँ पे रखा है तो मिरर इमेज यानी उसका उल्टा दिखेगा। चलो यानी अगर इसका मैं मिरर वाइज करूँ, ये यहाँ पे आना चाहिए और ये सामने जो पॉइंट है ये यहाँ पे ऐसे जाएगा। चलो यहाँ पे आपको कैसे कौन से दिखाई दे रही है ऐसे, अब देखो यहाँ पे तो बीच में आ गया, यहाँ पे तो एग्जैक्टली ऊपर है, यानी एग्जैक्ट मिरर में यहाँ पे ऊपर आना चाहिए, राइट। ओके, तो ऑप्शन ए निकल गया। ऑप्शन डी में तो आपको पूरा उल्टा दे दिया है, उसी तरफ नहीं रहेगा, अपोजिट साइड चला जाएगा। बचा ऑप्शन बी एंड सी। ऑप्शन बी एंड सी में क्या डिफरेंस है, जरा केयरफुली देखो एंड ऑप्शन बी एंड सी देखो। अब देखो आपका जो ये लैंप जैसा है वो एग्जैक्टली ऐसा रहेगा, मिरर इमेज में भी उल्टा नहीं होगा, राइट। यानी ऑप्शन ये भी निकल गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन सी, राइट आंसर। मिरर इमेज यानी आपको यहाँ पे मिरर रखा हो, यहाँ पे समझो पे 8 किया तो 8 का मिरर इमेज एग्जैक्टली 8 आएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे ऐसे बी का मिरर इमेज कैसे रहेगा, मिरर इमेज यानी सेम फिगर। ये आपको मिरर कहीं भी रखा रहता है, यहाँ पे जैसे राइट साइड में मिरर रखा है तभी आपको ऐसे फिगर दी रहेगी और इधर ऐसे रहेगा, तो आपका मिरर कहाँ पे रखा है, लेफ्ट साइड में रखा है। मिरर या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में, जहाँ पे ऐसा सिंबल रहेगा यानी वहाँ पे आपका मिरर है, यानी उसकी मिरर इमेज आपको कहाँ बनानी है, यहाँ बनानी। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर यानी यहाँ पे सीरीज वाइज कौन सा नंबर आएगा, ये आपको पहले मैं सीरीज को लिख दूं। आपको यही क्वेश्चन ऐसे राउंड फॉर्म में भी पूछा जा सकता है या तो सीरीज में पूछा जाएगा। 3, 5, 8, 13, 20 एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। ओके चलो, और 3, 5 नंबर पास पास है कि दूर है। जब भी नंबर पास पास रहते हैं तो कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐसे कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर नंबर बहुत ही वाइड स्प्रेड रहते हैं, अगर 1 दे दिया फिर उसके बाद बहुत ही लंबा 20 नंबर दे दिया, फिर 50 दे दिया, यानी जब नंबर बहुत ही दूर दूर रहते हैं तब कुछ मल्टीप्लाई या स्क्वायर का कॉन्सेप्ट रहता है। स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे कुछ स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 8। 3 के टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता। 3 से 5 तक जाने में कितना प्लेस आपको मूव करना पड़ेगा, 2 प्लेस। 3 2 जा होता है 6, लेकिन ये क्या है 6 में एक कम किया रहा। ओके चलो फर्स्ट ये देख लेते हैं। 3 2 जा 6, -1 करूँगी तो 5 आंसर आएगा, यस। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, -2 करूँगी तो 8 आएगा, यस। ओके देन नेक्स्ट नंबर इज 13। तो बाद 8 2 जा 16, 16 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगी तो 13 आंसर। ओके यानी सीरीज क्या चल रही है, मल्टीप्लाई 2 करो एंड देन सीक्वेंस वाइज नंबर 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस। ओके चलो नेक्स्ट क्या आएगा, 13 इंटू 2 करेंगे और माइनस कितना करेंगे 1 2 3 एंड नेक्स्ट नंबर इज 4। 13 2 जा 26, 26 में से 4 माइनस करोगे तो आंसर विल बी 22। यहाँ पे है 22 नेक्स्ट नंबर, यस। ओके चलो देन नेक्स्ट 22 इंटू 2, अब माइनस कितना करेंगे हम लोग 1 2 3 4 किया, देन यहाँ पे क्या रहेगा 5।
22 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आएगा 44। 44 में से अगर आप -5 करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 39। ओके, तो कौन सी सीरीज जा रही है? मल्टीप्लाई 2 करके 1 2 3 सीक्वेंस में नंबर हम लोग माइनस करें। ओके, यहाँ पे आपको ऐसे टाइप के कुछ और टाइप भी पूछ सकते हैं, जैसे 1 लिया मैंने, देन 4 लिया, देन 9 लिया। चलो सपोज सीरीज में फर्स्ट नंबर इज 1, देन 4, देन 9, देन 60। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है? स्क्वायर वाला। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? 5 का स्क्वायर 25। ओके, या तो फिर क्यूब का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, देन नेक्स्ट नंबर 5 का क्यूब 125। ऐसे क्यूब, या तो फिर आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट भी रह सकता है। प्राइम नंबर यानी तो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, राइट? समझो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, देन 3, देन 5, देन 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर रहता है? 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 30, तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? देन 70। ओके, तो ये प्राइम नंबर की सीरीज हो गई। ओके, यानी यहाँ पे आपको नंबर सीरीज में कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नंबर पास पास है तो कुछ प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर नंबर बहुत ही दूर है तो कुछ मल्टीप्लाई या स्क्वायर का कॉन्सेप्ट रहेगा। चलो, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और इसके रिलेटेड नीचे कंक्लूजन दिया रहेगा, तो आपको कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है यानी राइट है वो आपको। ओके, चलो पहले स्टेटमेंट क्या है? ऑल ऑफ द टीवी सेट मैन्युफैक्चर इन इंडिया, सोलार ब्रांड हैज द लार्जेस्ट सेल। सबसे ज्यादा सेलिंग किसका हो रहा है? सोलार ब्रांड का। ओके, जब आपको पता चला कि ये लार्जेस्ट है, यानी आपने डेटा कलेक्ट किए होंगे तभी तो पता चला, राइट? यानी सोलार के साथ आपने और कितनी सारी कंपनियों का सेलिंग का भी डेटा कलेक्ट किया होगा, तभी आपको पता चला कि यस, आउट ऑफ ऑल सोलार ब्रांड हैज द लार्जेस्ट सेल। ओके, तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन, वॉल्यूम ऑफ सेल ऑफ ऑल ब्रांड ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इज नोन। जब नोन होगा तभी तो पता चला ना कि इसमें से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल सोलार का है। ओके, यानी नोन, यानी ये आपका फॉलो हो जाएगा। अब देन सेकंड, द प्रोडक्शन ऑफ द नो अदर टीवी सेट इज एज लार्ज एज ऑफ सोलार। ओके, चलो अब ये तो क्लियरली आपका स्टेटमेंट रिलेटेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे ही बोला गया है कि लार्जेस्ट है, यानी किसी का इसके जैसा लार्ज नहीं है, यानी ये तो पूरा स्टेटमेंट ही वापस रिपीट कर दिया है, यानी उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ओके, और यहाँ पे मेन आपको क्या ख्याल रखना है जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये आपका जो कंक्लूजन रहेगा वो ऑलवेज आपका स्टेटमेंट रिलेटेड रहना चाहिए। सपोज यहाँ पे हमने स्टेटमेंट में टीवी एंड सोलार ब्रांड की बात की है और यहाँ पे कंक्लूजन में कुछ बुक्स या मूवी रिलेटेड कुछ बात कर दी, तो क्या ये रिलेटेड है दोनों? नहीं। ठीक, तो जब भी ये रिलेटेड नहीं रहेगा तो वो ऐसा कंक्लूजन कभी भी फॉलो नहीं होगा। यानी आपके कंक्लूजन जो रहेंगे वो ऑलवेज आपके स्टेटमेंट रिलेटेड होने चाहिए, यानी आपके स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट रिलेटेड बात की है वही आपके कंक्लूजन में भी होनी चाहिए। ओके, तभी आपका कंक्लूजन फॉलो करेगा। ओके, जब स्टेटमेंट से कुछ अलग है तो वो कंक्लूजन आपका कभी भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको ऑप्शन कैसे दिए रहेंगे? 1 फॉलो, 2 फॉलो, बोथ फॉलो, नीदर फॉलो और ईदर फॉलो। ठीक, ये आपका अंजप्शन रिलेटेड, अंजप्शन यानी कुछ अंजुम करना। ओके, चलो जैसे यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको 2 अजम्पशन दिए रहेंगे, कौन सा अजम्पशन राइट है, करेक्ट है, कौन सा अजम्पशन रॉन्ग है, वो आपको चूज करना है। चलो, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द बुक इज इंटेंडेड टू गाइड द नेव टू स्टडी द इंग्लिश इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। जब आपके पास इंग्लिश पढ़ाने के लिए कोई टीचर ना हो तो आप बुक में से स्टडी कर सकते हो। ओके, चलो तो यहाँ से आपका अजम्पशन 1 देखो, अ टीचर ऑफ इंग्लिश मे नॉट बी अवेलेबल टू एवरीवन। यस, ओके, यहाँ पे दिखा है कि अगर एब्सेंस ऑफ टीचर यानी अवेलेबल नहीं होगा, तब एब्सेंस यानी अगर टीचर एब्सेंस है, नहीं मिल रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो आप बुक में से स्टडी कर सकते हो। नेव स्टडी यानी बेसिक स्टडी आपकी हो जाएगी, यानी ये हो गया आपका अजम्पशन राइट। सेकंड, इंग्लिश कैन बी लर्न विद द हेल्प ऑफ बुक। यस, ये आपके स्टेटमेंट में रिलेटेड बात है। यस, यू कैन लर्न
फ्रॉम द बुक द एब्सेंस ऑफ टीचर। ठीक है, यानी आप बुक से लर्न कर सकते हो अगर आपको कोई टीचर नहीं है पढ़ाने वाला तो, यानी ये अजम्पशन भी राइट हो गए, यानी यहाँ पे बोथ अजम्पशन आर करेक्ट। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा आपको, आपका अजम्पशन ऑलवेज आपके स्टेटमेंट रिलेटेड होना चाहिए, यानी आपके स्टेटमेंट में जो बात बोली है वही बात आपकी अजम्पशन में होनी चाहिए। ओके, यानी सर यहाँ पे बुक एंड टीचर की बात की है तो यहाँ पे आपका अजम्पशन में टीचर एंड इंग्लिश दोनों वर्ड आए। ठीक, यानी यहाँ पे अजम्पशन आपका ऑलवेज स्टेटमेंट रिलेटेड होना चाहिए और कभी भी आपके अजम्पशन में ओनली, वन एंड ओनली ऐसे वर्ड नहीं चाहिए। वन एंड ओनली यानी क्या होता है, किसी एक चीज पे ही टोटल 100%। ओके, यानी ये विथ नेगेटिव सेंस में चला जाता है। दिस इज द ओनली वे, सपोज आपको कभी अजम्पशन में लिखा दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे यानी उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, ये नेगेटिव सेंस में चला जाता है, यानी ऐसे वर्ड तो आने ही चाहिए ही नहीं। और मोर इम्पोर्टेंट, आपका अजम्पशन ऑलवेज स्टेटमेंट रिलेटेड होना चाहिए, स्टेटमेंट से अलग कुछ बात है तो वो अजम्पशन कभी भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपके साउथ वेस्ट लाइक दिस। चलो, मेन आपके कितने डायरेक्शन रहते हैं नॉर्मली, हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर। ओके, तो यहाँ पे ये हो गई आपकी 4 मेन डायरेक्शन, उसके अलावा और 4 रहती है नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक, ये हो गई 4। चलो अब हम लोग जैसे आपको राइट टर्न लेफ्ट टर्न बोला है उसके अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका होगा ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, चलो, राज वॉक 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, कहाँ जाता है, नॉर्थ की तरफ, यानी जहां भी कुछ भी नहीं दिया तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, आप ऑलवेज सेंटर पॉइंट से ही स्टार्ट करोगे। कोई भी डायरेक्शन में जा रहा हो, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, लेकिन स्टार्ट ऑलवेज सेंटर से करोगे। ओके, नॉर्थ की साइड 15 किलोमीटर, यानी समझो यहाँ पे 15 किलोमीटर उसने कवर किया और स्टॉप हो गया। ओके, चलो, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 11 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, अब ये ऊपर नॉर्थ की तरफ गया, देन अगेन कहाँ पे चल रहा है, साउथ की ओर। साउथ कहाँ पे है, दिस द साउथ डायरेक्शन। ओके, यानी वापस से वो बैक आ रहा है, कितना किलोमीटर, 11। ओके, यानी ये टोटल हमने पहले 15 काउंट किया था, 11 वापस आया, यानी समझो 11 आके वो स्टॉप हो गया। ओके, यानी ये कितना बचा, 4 किलोमीटर, यानी यहाँ तक वो वापस आ गया 11 किलोमीटर कवर कर। ओके, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाता है। ओके, ईस्ट यानी यहाँ से ईस्ट यानी तरफ जाएगा। ओके, चलो, यानी ईस्ट यानी बेसिक, यहाँ से स्टार्ट किया 50 किलोमीटर ऊपर गया, देन अगेन से रिटर्न होके 11 किलोमीटर आया, यानी यहाँ पे 4 किलोमीटर बच गया। देन यहाँ से वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, इसकी तरफ जाता है, यानी तरफ यानी यहाँ पे कवर किया। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज ही विद द रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कहाँ से स्टार्ट किया था, ये सेंटर पार्ट से, ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे 4 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना। चलो, ये फिगर किसके जैसी बन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये आपका मैथ्स का ज्योमेट्री ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जैसा फिगर बन रहा है। तो यहाँ पे 4, 3, ये आपका क्या होगा, हाइपो, आप जैसे मैथ्स में पढ़े हो, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो गया 4, बेस हो गया 3, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू आपका हो जाएगा 25, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, h इज इक्वल टू √25 यानी 5, यानी कितना डिस्टेंस होगा वो 5 किलोमीटर। और कौन सी डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच की, यानी नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर, देखो आपको 5 किलोमीटर सब में दिया है,
लेकिन डायरेक्शन भी साथ में पूछा है, विच डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में होगा 5 किलोमीटर। ओके, 7 7 यानी ये ऑप्शन तो चलेगा, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन वेस्ट में नहीं है, वेस्ट यानी इस तरफ, तो वो इस तरफ तो आया ही नहीं, यहाँ पे घूम रहा है। ओके, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। यानी जब भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए, आपको मेन क्या है इम्पोर्टेंट, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, एंड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 और डायरेक्शन। यहाँ पे आपको सनराइज एंड सनसेट रिलेटेड क्वेश्चन है। सनराइज कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है, सनसेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में होता है। ओके, जब भी यहाँ पे सनराइज होता है, समझो तो सन कहाँ पे होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका शेडो कहाँ पे गिरेगा, आपके इस तरफ गिरेगा। तो आपको शेडो रिलेटेड क्वेश्चन, सपोज आपका फेस नॉर्थ में है और सुबह का टाइम है यानी सनराइज का टाइम है, तो आपका शेडो आपके कौन से तरफ होगा, राइट या लेफ्ट। अगर आपका फेस नॉर्थ में है यानी ये आपका राइट हुआ, ये आपका लेफ्ट हैंड हुआ, और शेडो अगर सन मॉर्निंग का टाइम है, शेडो यहाँ पे गिरता है यानी आपके लेफ्ट साइड। अगर सेम क्वेश्चन अगर आप नीचे की ओर यानी नॉर्थ की ओर दिख रहे हो, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग टाइम है, तो आपका शेडो कहाँ पे गिरेगा, आपके राइट और राइट में आएगा। क्लियर, आपको ऐसे सनराइज या सन रेड जा सकते हैं इन डायरेक्शन वाले चैप्टर में। ये आपका मैथ्स रिलेटेड यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो केस आपका टॉपिक है उसमें आ जाता है। यहाँ पे आपको क्या है, द गिवन टेबल बिलो शोज द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फेमस टॉय कंपनी, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक या मोर देन वन भी दिया रहता है। यहाँ पे आपको टेबल में से जो डेटा गिवन है उसके रिलेटेड आपको कलेक्ट करके यहाँ पे आंसर। तो क्वेश्चन क्या है, इन 2007 द प्रोडक्शन ऑफ चेस वॉज द परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्क्रैम्बल, यानी चेस का प्रोडक्शन स्क्रैम्बल के प्रोडक्शन के कितना परसेंटेज होगा वो फाइंड करना। पहले तो 2007 का बोला है तो 2007 देख लो। यस, कौन से दो गेम है, स्क्रैबल एंड चेस। चेस कहाँ है एंड स्क्रैबल। 2007 में स्क्रैबल का कितना है 160। यहाँ पे पूछा है चेस स्क्रैबल का कितना परसेंटेज होगा, यानी नीचे रहेगा स्क्रैबल एंड ऊपर रहेगा चेस, यानी ये होगा 120। परसेंटेज पूछा है इसलिए हम करेंगे मल्टीप्लाई 100। ओके, यहाँ पे ये दो चले गए। ओके, यहाँ पे 4 जा यानी 3 बाई फ्रैक्शन आया, बाई 4 इंटू 5, 425 जा 100 होगा, 25 3 जा 75, यानी चेस स्क्रैबल का कितना परसेंटेज होगा 75%। यहाँ पे आपको क्वेश्चन कुछ और घुमा के भी पूछ सकते, लाइक एवरेज प्रोडक्शन ऑफ चेस टोटल 5 ईयर्स। अब सबका क्या करोगे, एडिशन करोगे और डिवाइड बाय 5, जैसे हम नॉर्मल एवरेज निकालते हैं। आपको क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्क्रैबल एंड चेस इन द ईयर ऑफ 2006। ऐसे कोई भी आपको ये टेबल में से कोई भी आपको क्वेश्चन, यहाँ पे एक सैंपल क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आपको जो यहाँ पे डेटा गिवन है उसी का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट, देयर आर 5 डिजाइन गिवन बिलो इन विच 4 फिगर आर सेम एंड अदर वन इज द डिफरेंट, फाइंड द डिफरेंट फिगर। जैसे हम लोग पढ़ते आए थे ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट यानी क्या, जो सबसे अलग हो उसको निकाल देना है। ओके, यानी यहाँ पे आपको जो 5 ऑप्शन दिए है उसमें से 4 ऑप्शन में सेम लॉजिक लग रहा होगा और एक फिगर में वो लॉजिक नहीं लग रहा हो, तो आपको उसको एलिमिनेट करना है, यानी वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये देखो सेम है। यस, यहाँ पे अंदर वाली इनसाइड फिगर दोनों सेम है। यस, यहाँ पे दोनों सेम है। यस, यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों सेम है। यस, यानी कॉन्सेप्ट क्या है, अंदर की जो 2 फिगर है वो सब में सेम है एक्सेप्ट डी। डी में क्या है, एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है, बाकी सारे में अंदर की फिगर सेम है। यहाँ पे दोनों ट्राइंगल, यहाँ पे दोनों सर्कल, यहाँ पे दोनों स्क्वायर, यहाँ पे दोनों सर्कल, यानी सिर्फ डी में ही अलग है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। यानी ये क्वेश्चन कैसा होगा आपको, ऑड मैन आउट टाइप का होगा, यानी एक फिगर सबसे अलग होगी क्लासिफिकेशन, यानी ये चारों को हमने एक ग्रुप में ट्रांसफर कर दिया। क्या आंसर है, दोनों अंदर की दोनों फिगर सेम रहेगी और इसमें रूल्स फॉलो नहीं कर। ओके,
ये आपका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। यहाँ पे आपको जो एरो दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको फोल्ड करना रहता है, तो एरो दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग आप फोल्ड करते जाओ। ठीक, चलो पहले यहाँ पे फोल्ड किया, तो फोल्ड करने के बाद पेपर कैसा दिखेगा आपका, ऐसा दिखेगा, क्योंकि हाफ पूरा फोल्ड हो गया। ओके, नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया आपने, समझो आपके पास स्क्वायर पेपर है, उसको आपने आधे से फोल्ड किया, पूरा फोल्ड हो गया। फिर अगेन आपको इस डायरेक्शन में फोल्ड करना है, यानी यहाँ से यहाँ फोल्ड करोगे तो फिर आपका पेपर सिर्फ इतने साइज का हो जाएगा। ओके, फोल्ड करने के बाद 4 फोल्ड हो गए। फिर यहाँ पे आपने उसको ऐसे कट किया। ओके, तो जो आपको मिरर इमेज एंड वाटर इमेज आ गया अच्छी तरह से, तो फोल्डिंग वाला चैप्टर भी क्लियरली आप इजीली कर पाओगे। क्यों कि देखो, जब आप इसको ऐसे फोल्ड किया, अगेन से आप जब अनफोल्ड करोगे तो आप ये वाला एग्जैक्ट ऐसे खुलेगा, यानी ये वाली फिगर एग्जैक्टली मिरर में एग्जैक्टली उसका मिरर इमेज। यानी ये हमने एक फोल्डिंग खोल दिया। फिर कैसे किया था, ये ऊपर की तरफ से नीचे फोल्ड किया था, तो अगेन से ऊपर की तरफ हम लोग खोलेंगे, यहाँ पे लास्ट में ऐसा हो जाएगा। और ये जब आप उसको पूरा कट करने के बाद अगेन से ओपन करोगे तो आपको कैसा दिखेगा, वाली फिगर आ जाएगी, ये वाली नहीं आएगी, एग्जैक्ट तो नहीं आएगी, ऐसा तो बन ही नहीं रहा, स्क्वायर का स्क्वायर तो रहेगा ही नहीं, यानी आपकी कैसी रहेगी, ये वाली। ठीक, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली बीच में क्या है, बीच में नहीं रहेगा, यहाँ पे बीच में है ही नहीं, एग्जैक्टली एक साइड पे है, यहाँ पे भी एक साइड पे, चारों साइड के 4 हो गए, तो हमने 1 2 ऐसे 4 पार्ट में फोल्ड हो गया था। ओके, तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाला क्वेश्चन आप कैसे करोगे, आप जस्ट इमेजिन करो, आपने पेपर फोल्ड किया एक तरफ ऐसे, देन अगेन से फोल्ड किया, फिर आपने ऐसे कट किया, तो जब भी आप उसको खोलोगे इस तरफ आपने जो कट किया रहेगा वो एग्जैक्टली सामने भी जाएगा ऐसे। अभी आपको मिरर इमेज एंड वाटर इमेज आ गया, तो ये आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओ। और आपको रहेगा हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, ऐसे आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन हो। अगर मैं कोई फिगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ये देखो इस वाले में कितना ट्राइंगल है, ओनली 1, और ये तो इजी हो गया, आपको क्वेश्चन में ऐसे इजी क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, राइट। चलो यहाँ पे कितना ट्राइंगल हो गया, आप बोल दोगे कि या ये 1 एंड 2, लेकिन ये वाला कहाँ गया, देखो यहाँ पे ये 1 2 एंड आउटसाइड वाला, टोटल हो गए 3 ट्राइंगल, यहाँ पे 1 एंड बाहर वाला एक 4, प्लस देखो यहाँ पे ये भी तो ट्राइंगल है वाला, सेम यहाँ के साइड का ये भी तो ट्राइंगल है। अगर आप मैन्युअली करने जाओगे ऐसे घिन के, तो माइट बी कि आप कहीं पे एक ट्राइंगल मिस कर दो। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, चलो तो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। जब भी आपका ट्राइंगल जितने पार्ट में डिवाइड हो उतने पार्ट का आप प्लस कर दो, यानी सम कर दो। जैसे यहाँ पे 1 टोटल 2 पार्ट में डिवाइड है ट्राइंगल, तो 1 + 2 ट्राइंगल हो गए 3। सेम यहाँ पे 1 2 3, 2 का प्लस कर दो, 1 + 2 3 + 3 6 हो गए आपके 3, यहाँ पे 1 4, सबका एडिशन कर 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 ट्राइंगल। यानी ये ट्राइंगल को आपको कोई 2 ट्राइंगल को मिक्स करके भी बनाया गया हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, जितने भी पार्ट में डिवाइड है वो सारे पार्ट को आप ऐड कर दो। ठीक, अगर यहाँ पे मैंने ये ट्राइंगल को एक्सटेंड कर दिया, नाउ हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, अगर ये फिगर देके आपको पूछा गया हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, तो कैसे करोगे, सेम टेक्निक से करोगे। 1 2 4 पार्ट है, 1 4 पार्ट, यानी यहाँ के ऊपर के कितने हो गए, 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10, यानी यहाँ के 10, और सेम यहाँ भी लगेगा कॉन्सेप्ट 10, यानी 10 + 10 हो गए 20। ठीक, यानी कोई भी ट्राइंगल आपको करके भी पूछा हो तो आप ऐसे उसको सॉल्व कर लोगे। तो ये तो हो गया ये टाइप की क्वेश्चन। चलो अगर आपको ट्राइंगल कोई और पूछा ऐसे,
तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल हो गए, आप मैन्युअली करोगे तो कर भी लोगे, लेकिन कभी एक आध ट्राइंगल मिस हो जाए। यहाँ पे कितने पार्ट है, 1 4 4 पार्ट, यानी 4 ट्राइंगल्स एंड बाहर वाले को ऑलवेज हम लास्ट में गिने, 4 + 1 5। यहाँ पे ऐसी फिगर को अगर आपको और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तो पहले सिर्फ अंदर वाली फिगर दे लो, ये रिलेटेड है, जैसे इसके हो गए 4 और बाहर वाली भी सेम है तो उसके हो गए 4 + 4 8 और बाहर का पूरा आउटर वाला 1 हो। तो आप ऐसे करो। और ट्राइंगल कैसे दिए जाते हैं, आपको ऐसी कोई फिगर, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, तो ये जो साइड पॉइंट है उसको भूल जाओ। अभी ये वाली फिगर का कॉन्सेप्ट हम 1 2 4 5, यानी 5 तो हो गए कम्प्लीटली, लेकिन यहाँ पे सब में 2 का गैप पड़ रहा है, यानी यहाँ के 2 एंड यहाँ के 2, टोटल 6 और हो गए, यानी 5 + 6 जाएंगे। यही फिगर को आपको और एक ट्राइंगल में मिक्स करके भी पूछ सकते हैं, तो सेम तरीके से। तो ये तो हो गया आपका ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। चलो हम यहाँ पे गिनने रहते हैं 1 2 3 4, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम भी लगेगा और शायद कुछ एक स्क्वायर, जैसे यहाँ का ये स्क्वायर रहता है, फिर ये भी बीच का एक स्क्वायर हो गया, ये भी बीच का एक स्क्वायर हो गया, तो कभी हम कुछ शीर्षक से एक स्क्वायर गिनना भूल भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसको ट्रिक से कैसे करेंगे, चलो पहले यहाँ पे रो एंड कॉलम देख लो, कितने हैं 1 2 3 4, टोटल 4 1 2 3 4, टोटल 4। जब भी आपकी रो एंड कॉलम सेम नंबर में हो, यानी यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, कितनी रो एंड कॉलम है 4, तो सबका स्क्वायर करके एडिशन कर दो, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16। अगर यहाँ पे 4 की जगह पे 3 होती तो सिर्फ आप यहाँ पे 3 तक प्लस करते, 4 को नहीं लेते। यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे 4 लोगे, यानी जितने भी रो एंड कॉलम है तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4। लेकिन ये ट्रिक कहाँ पे लगेगी, जब नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आपकी सेम होगी, तब कितना हो गया 1 + 4 5 + 9 14, 14 + 30। ओके ओके, चलो ये तो हो गया सेम। जरूरी नहीं कि आपको हर बार सेम नंबर ऑफ कॉलम एंड रो दे दे, कभी आपको डिफरेंट दे दिया तो, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, चलो ये 3 है और आपके यहाँ पे 4 रो है, क्या सेम है, नहीं। तो इस टाइप का आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे कितने हैं 1 2 यानी 4, मल्टीप्लाई यहाँ पे जितने नंबर की कॉलम है वो, फिर एक एक नंबर डिक्रीज करते जाओ, यानी 4 × 3 किया, 4 को एक डिक्रीज करोगे तो 3 × 2, देन 2 × 1, देन 1 × 2, तो आगे 0 ही आ गया, यानी यहाँ पे स्टॉप। यानी कब तक आपको नीचे जाना है, कब तक डिक्रीज करना है, जब तक 0 आ जाए तब तक। ओके, सबका मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, 4 3 × 12, 3 2 × 6, 2 1 × यानी यहाँ पे कितने हो गए और 0 ही रहा, यानी 12 + 6 18, 18 + 2 20। ठीक है, चलो आपका अगर ऐसा आया कि यहाँ पे हमने 4 पहले लिया, इसकी जगह पे हमने अगर ये 3 पहले लिया होता तो भी आंसर आपका सेम आता। आप 3 × 4 करते तो भी आपको एक नंबर डिक्रीज ही करना है, फिर 2 × 3 करते, 1 × 2 करते, देन 0 × यहाँ पे देखो 12 6 12 6 2। ठीक है, यानी जब भी आपका रो एंड कॉलम डिफरेंट दिया हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, जितने भी नंबर ऑफ रो एंड कॉलम है उसका मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सिर्फ 3 दिया है, 4 × 3, देन एक एक नंबर आप डिक्रीज करते जाओ। ठीक है, अब
आपको क्वेश्चन में सरफेस रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते, यानी हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर ए। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ 3D फिगर दिए रहे, जैसे यहाँ पे 3D एच दिया रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सरफेसेस कितनी है वो बताना है, ठीक है। तो चलो पहले हम टॉप से देखेंगे, टॉप यानी ऊपर की साइड से, तो कितनी सरफेसेस है, 1, ये वाली। टॉप से अगर देखते हो आपको 3 सरफेसेस, ठीक है। चलो बॉटम से भी सेम होगा, यहाँ पे नीचे एक होगी, यहाँ पे एक होगी, और ये ए वाली, ये भी हो गए 3। फ्रंट साइड से सिर्फ आपको यही एक सरफेसेस दिख, यानी फ्रंट से हो गया आपका सरफेसेस। देन राइट साइड से देखो, राइट साइड से यानी इस तरफ से देखो, आपको ये एक सरफेसेस, ये वाली एक सरफेसेस, और ये नीचे वाली एक सरफेस, 3 हो गई। लेफ्ट से भी सेम, यहाँ अंदर की साइड जो होगी वो, यहाँ पे एक होगी वो, और ये पीछे वाली हो गई 3। और कोई, और बैक साइड यहाँ पे पीछे जैसे हमने देखा, पीछे की साइड भी एक सरफेसेस रहेगी। फ्रंट देखा 1, ऐसे पीछे की साइड से भी टोटली ऐसे पूरा ही एक सरफेस 1, यानी आप और कोई बचा नहीं। टॉप आ गया, यस, बॉटम आ गया, यस, फ्रंट, बैक साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। आप हर एक तरीके से आप फिगर को देख लो और कितनी कितनी सरफेसेस होती है वो। अब सबको ऐड कर दो, 3 + 3 6, 7 + 3 10, 10 + 13 1 14, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14। यहाँ पे आपको कोई भी फिगर दे सकते हैं, कोई भी 3D फिगर। तो यहाँ पे हमने ये एच लिया है, तो एच की जगह पे आपको कोई भी कुछ बिल्डिंग फॉर्म दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ फॉर्म ऐसे, यहाँ पे बोलेंगे आपको कि हाउ मेनी सरफेसेस, ठीक है, यानी कोई भी 3D फिगर दी रहेगी आपको, और आपकी सरफेसेस उतनी कितनी है वो आपको आंसर करना है। तो यहाँ पहले टॉप से देखो, देन सेम पैटर्न बॉटम से, फ्रंट से, बैक साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड, ठीक है। आपका टोटल सरफेसेस यहाँ पे कितना हो गया था, 14। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको आपके एग्जाम रिलेटेड कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारी डिज़ाइन अड्डा चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए।